गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब तक हम नरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे नरेशन के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम पढ़ चुके थे रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और मैंने आपको टेबल नंबर 1, 2, 3 इनके बारे में बताया था। आशा है कि आप लोगों ने ये याद कर लिए होंगे। 3 नियम बताए थे सब्जेक्ट बदलने के। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सेकंड के साथ क्या किया जाता है और थर्ड पर्सन बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। इनके अलावा 2 नियम और बताए थे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को टेबल नंबर 2 के अनुसार बदलते हैं। और दूसरा नियम बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं बदलते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर, अजर्टिव सेंटेंस। आप लोगों को सभी नियम बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं तथा याद करने हैं और अपने नोटबुक में लिखने हैं। जैसे पहला नियम है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब को निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। कैसे? सैड या सैड टू, ये हमारे पास्ट में है, सैड का हम सैड ही रहने देंगे, लेकिन सैड टू है तो उसको हम टोल्ड में लिख देंगे। जब भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सैड टू को हम टोल्ड रख देंगे। से टू, सेज, सेज टू ये हमारे प्रेजेंट में है, से का से रहेगा, से टू का टेल कर देंगे, सेज का सेज सेम टू सेम, और सेज टू को हम टेल्स में चेंज कर देंगे। इसी के साथ विल और सेल, ये हमारे फ्यूचर में है, ये हमारे विल सेल का विल सेल ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरा नियम है हमारा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। तो डायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है, उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें हटा देंगे। इनके जगह पे जो हमारा कंजक्शन होगा वो डेट रख दिया जाएगा। और फिर क्या करेंगे, कंजक्शन डेट के बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब आती है उसमें तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। द टीचर सेड ब्रजेश इज ए गुड बॉय। टीचर ने कहा ब्रजेश एक अच्छा बालक है। द टीचर, केवल सैड लिखा है तो सैड का सैड रहेगा, सैड। रूल नंबर दूसरे में बताया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आएगा डैड। फिर इसके बाद क्या लिखा है, ब्रजेश, ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन हमने बताया था नहीं बदलता है, ब्रजेश। टेंस किस में दिया गया, इज एम आर के रूप में दिया गया, और इज एम आर को हम टेबल नंबर 2 में किस में बदलते हैं, बाज वर्ब में। तो ब्रजेश के साथ बाज आया, ब्रजेश बाज ए गुड बॉय। ये सैड हमारा पास्ट में है, इसलिए ये हमने टेंस को बदल दिया। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो हम टेंस को नहीं बदलते। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द मिल्कमैन सेज, मिल्कमैन कहता है, ये हमारा प्रेजेंट में है। मिल्कमैन कहता है, माई काउ डज नॉट गिव मच मिल्क, मेरी गाय ने अधिक दूध नहीं देती है, मेरी गाय अधिक दूध नहीं देती है। मिल्कमैन कहता है मेरी गाय अधिक दूध नहीं देती है। तो कैसे बनाएंगे, द मिल्कमैन सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आ जाएगा हमारा डैड। अब ये देखिए माई लिखा है, फर्स्ट पर्सन है, इसको हम सब्जेक्ट के साथ बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, हिज काउ। डज नॉट लिखा है तो डज नॉट आ गया, टेंस नहीं बदला क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब। गिव मच मिल्क। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल विल से द पीपल शुड नॉट यूज एटम बॉम्ब।
सभी कहेंगे। बिल से ये हमारा फ्यूचर में है, फ्यूचर में, तो इसका मतलब ये टेंस नहीं बदलेगा। सभी कहेंगे लोगों को एटम बॉम्ब प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कैसे बनेगा? ऑल विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम रखेंगे डैट। ये थर्ड पर्सन है तो सेम टू सेम रहेगा। द पीपल शुड नॉट यूज एटम बॉम्ब। एक बात और हम बता दें, एक हमने टेबल नंबर 3 लिखवाई थी, उसमें कुछ शब्द लिखे हुए थे, वो शब्द याद होने चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे टुमारो लिखा होता तो द नेक्स्ट डे लिख देते, लास्ट ईयर लिखा होता द प्रीवियस ईयर लिख देते। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल हमने आपके लिए करके दिखा दिए। अगर आपने सारे नियम अच्छे से लिखे हैं, याद करे हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो आपको समस्या होगी। और इसी के साथ हम कुछ आपको गृह कार्य के रूप डायरेक्ट स्पीच के वाक्य दे रहे हैं, जिसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। और एक बात याद रखें, अगर आपका कोई भी वीडियो छूट गया है तो आप YouTube पर मेरे चैनल पर जाकर देखकर लिख सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आपको छोटी से छोटी चीज पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बड़े भैया लोगों के साथ साथ छोटे भैया लोग भी इन सभी टॉपिक को आसानी से समझ सके, इसलिए हम छोटी से छोटी चीज लेकर चल रहे हैं। नरेशन के पहले मुझे एक्टिव पैसिव पढ़ाना था, लेकिन 2 या 3 दिन बाद हम आपको एक्टिव पैसिव के भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।